मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देवभूमि में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? अहमदाबाद में। दोस्तों, ये 1917 में हुआ था, परंतु कहीं कहीं किसी बुक में 1916 भी दिया रहता है। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। दोस्तों, इन्हीं के वापस आने के कारण 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 से 21 में हुआ था, किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी के क्या हुआ कहा गया था? तो रिक्रूटिंग सर्जेंट। दोस्तों, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मतलब पब्लिकों को बोलते थे कि मतलब अंग्रेज़ों की तरफ शामिल होने के लिए, जिसके कारण इन्हें रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे और ये 1906 में किए थे। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किए थे? तो ये चंपारण में किए थे, 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। दोस्तों, कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में जो हुआ था लखनऊ में, उसी समय गांधी जी भारत आए थे और उन्हें राजकुमार शुक्ला जी ने उन्हें आग्रह किया था कि आप चंपारण आएँ और मजदूरों के लिए कुछ करें। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? अहमदाबाद आंदोलन 1918। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? तो अहमदाबाद आंदोलन 1918। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो अहिंसा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खान पैलेस पुणे में जो है। दोस्तों, यहीं पर कस्तूरबा गांधी को भी रखा गया था, जो जिनका वहीं पर मृत्यु हो जाने के कारण उनका आज भी वहाँ पर मूर्ति बनाया गया है। महात्मा गांधी जी ने एकमात्र किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। परंतु गांधी अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में मतलब कि शामिल हुए थे सबसे पहले, तो 1901 में हुए थे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। गांधी जी ने पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में। गांधी जी को पहली करताज कब हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था और अपदस्थ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में पीटर पेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म कब शुरू किया था? तो 1910 में, और ये दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? दोस्तों, ये भी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ही किए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इंडियन ओपिनियन, जिसे 1904 में वहाँ से शुरू किए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। दोस्तों, ये हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन पढ़ चुका है, लेकिन फिर ये रिपीट है। तो 9 जनवरी को इस कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो यह 1917 में चंपारण में नील श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था, जिसे 3 कठिया विद्रोह भी कहते हैं, जिसमें था कि 20 कट्ठा खेती पर मतलब कि 20 कट्ठा जो खेत होता था उस पर 3 कट्ठा में हम लोग को नील का मतलब खेती करना अनिवार्य किया गया था। गांधी जी की पहली अनशन कहाँ हुआ था भारत में? तो ये अहमदाबाद में 1918 में मिल मजदूरों के लिए। किस काल को गांधी की आत्मकथा काल माना जाता है?
तो 1869 से 1921 का। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1927 में, नवजीवन में। गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती में। उनके आत्मकथा का नाम था द एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो प्यारे लाल जी को। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। गांधी जी के अनुयायी में मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मेडेलिन एस्लेड। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आता है कि गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मेडेलिन एस्लेड। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। गांधी जी के दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन से। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन से। 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो कैसरे हिंद से। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो 1932 में। यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दोस्तों यहीं से 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो 1933 में। किस कारण गांधी जी ने कैसरे हिंद पदवी छोड़ दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण 1919 में। परंतु दोस्तों कहीं कहीं असहयोग आंदोलन का कारण भी दिया रहता है। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की द्वारा की गई थी? तो 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो देशभक्त। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो देशभक्त। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे कहा गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को, जो 1942 में भारत आया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो ये 1908 में किए थे। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह था, जो 1918 में हुआ था। ये भी किसान से ही संबंधित है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे को। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इन्हें 1987 में भारत रत्न भी मिला था। श्रीलंका के गांधी के कण में जाना जाता है एटी आशियारात्ने को। श्रीलंका के गांधी के कण के रूप में जाना जाता है तो एटी आरियात्ने को। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग। दोस्तों मार्टिन लूथर किंग ने ही प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू किया था। ये क्वेश्चन बिहार SIPT में पूछ चुका है। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो जनरल आंग सान। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो जनरल आंग सान। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कैनेथ कैंडा को। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कैनेथ कैंडा को। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न मिल चुका है दोस्तों। ये उन्हें 1990 में मिला था। उसी समय भीमराव अंबेडकर को भी मिला था। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जोमो केन्याटा को। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुकर्णो को। किसने द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक का लेखन किया था? तो महात्मा गांधी ने।
किसने द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक का लेखन किया था? तो महात्मा गांधी ने। गांधी और नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक किसने किया था? तो थॉमस मॉर्टन ने। गांधी और नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो थॉमसन मॉर्टन ने। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक किसने किया था? तो लुई फिशर ने। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो लुई फिशर ने। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड द्विज स्ट्रगल विथ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो जोसेफ लेली वेल्ड। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड द्विज स्ट्रगल विथ इंडिया के लेखक किसने किया था? तो जोसेफ लेली वेल्ड ने। गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? तो सत्य का प्रयोग। गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? तो सत्य का प्रयोग। दोस्तों आज हम लोग इसे यहीं रहने देते हैं, आगे कल नेक्स्ट देखेंगे।